वेलकम बैक एवरीवन। नमस्ते सभी को। आज घटस्थ योगा श्रृंखला महर्षि घिरंड में हम प्रवृत्ति मार्ग के बारे में जानने का प्रयास अपना जारी रखेंगे। प्रवृत्ति मार्ग में हमने जाना कि कैसे हम अपना मन, कर्म, व्यवहार, आचार विचार सभी को इस सामाजिक परिवेश में ढालने के लिए अपनी सारी ऊर्जा को लगा देते हैं और तरह तरह की उन्नति, संपत्ति, पारिवारिक सुख, प्रतिष्ठा, अहंकार सब कुछ प्राप्त करते हैं। लेकिन इन सब के बीच में हम अपनी आत्म संतुष्टि के प्रति जो सजगता, अवेयरनेस होती है उसको कहीं पीछे छोड़ देते हैं। और जब हम इतना कुछ प्राप्त कर लेते हैं, प्रवृत्ति मार्ग पर इतना आगे बढ़ जाते हैं, तब यहाँ पर हमारे अंदर एक सजगता आती है, एक ज्ञान आता है जो हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हमने इतने सारे कर्म किए, लेकिन वह सब कर्म प्रवृत्ति मार्ग के कर्म थे, उनसे मुझे आत्म संतुष्टि नहीं मिल पा रही है। और तब हम ढूंढना शुरू करते हैं कि किस तरीके से मुझे आत्म संतुष्टि मिल सकती है, और फिर हम अपने लिए एक रास्ता ढूंढते हैं और उसे अपनाते हैं, चाहे वो कैसा भी रास्ता हो, धार्मिक हो, चाहे कोई साधनात्मक कार्य हो या भक्ति मार्ग हो, चाहे पूजा पाठ हो या फिर श्रद्धा या दान या किसी तीर्थ स्थल पर जाना, चाहे वह खुद को गुरु के प्रति समर्पित करने का मार्ग हो। फिर उस जीवन में हम देखते हैं कि धीरे धीरे हमारी आंतरिक ज़रूरतें पूरी हो रही हैं और तब हमें आत्म संतुष्टि भी प्राप्त होती है और समझ आने लगता है कि हम खुद को देखने लगे हैं, हम खुद को पहचानने लगे हैं। तब कुछ पूर्ण जैसा महसूस होता है, कुछ अंदर एक अचीवमेंट की फीलिंग आती है। और इन्हीं सब प्राप्तियों के कारण हमारा मन, हमारी कॉन्शियसनेस, हमारी चेतना निवृत्ति के रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होती है, जिसे यहाँ पर अंतिम निर्णय बताया गया है, जहाँ पर आप फाइनली स्वीकार लेते हैं कि हाँ, जो काम मुझे समाज के लिए करना था मैं कर चुका हूँ, अब मुझे अपने लिए, अपने जीवन के लिए कुछ नहीं करना है। निवृत्ति के रास्ते में, खुद को पहचानने के रास्ते में जब हम आगे बढ़ते हैं और आत्मनिरीक्षण, सेल्फ एनालिसिस और अवेयरनेस, सजगता के साथ जीवन के विभिन्न विषयों को दूर हटाते हैं या उनसे दूर हटते हैं, तब हमारे भीतर बौद्धिक और भावनात्मक विकास होता है और एक आंतरिक संतुलन की स्थिति कायम होती है, इनर बैलेंस। तब हम अपने वास्तविक रूप को धीरे धीरे पहचानने लगते हैं और उस मार्ग में आगे बढ़ते बढ़ते पूर्ण आहुति होती है समाधि की स्थिति में। पूर्ण आहुति अपने आप में एक लंबा विषय है जिसे हम कभी और जानेंगे, और अभी के लिए इसे ऐसे समझा जा सकता है कि एक तरीके से फाइनल कंप्लीशन हो गया एक प्रोसेस का, निवृत्ति प्रोसेस, खुद को पहचानने के प्रोसेस का। तो हम एक कंप्लीशन प्रोसेस में एक आहुति देते हैं। इट इज़ काइंड ऑफ मार्किंग ऑफ कंप्लीशन ऑफ द प्रोसेस ऑफ निवृत्ति, खुद को पहचानने के प्रोसेस का कंप्लीशन, पूर्ण आहुति, ऐसे समझ सकते हैं अभी के लिए। ये जो पूर्ण आहुति, जिसे हम समाधि कह रहे हैं, इसे प्राप्त करने के लिए हम तरह तरह के अभ्यास या पद्धतियाँ या साधनाएं अपनाते हैं और योग को भी माध्यम बनाते हैं समाधि को प्राप्त करने के लिए। अब समाधि की जो परिभाषा है, डेफिनेशन है, कहा गया है कि उसे देना मुश्किल है क्योंकि सभी ऋषियों ने अपनी अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। जैसे कि महर्षि पतंजलि ने जिन अवस्थाओं को निर्बीज, सबीज, यह सब कहा है, उन्हीं को महर्षि घिरंड ने अलग नामों से बताया है। लेकिन अगर हम मनुष्य के मनोविज्ञान को देखते हुए चलें तो यह अनुमान लगाया जा सकता है कि निवृत्ति की अवस्था के बाद जो अवस्था आती है वह समाधि कहलाती है। और सभी स्क्रिप्चर्स में, ग्रंथों में जिस अवस्था को ब्रह्म ज्ञान के नाम से जाना जाता है वह भी समाधि की ही अवस्था है। और ब्रह्म ज्ञान को समझने के लिए हमें परा और अपरा दोनों ही दुनियाओं में जाना पड़ता है। यहाँ तक सुनने के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद। अब कल जारी रखेंगे।